हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर द लाइफ में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड के बारे में बताया, नज़रिए का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ उसी नज़रिए को तय करने वाले फैक्टर्स के बारे में, उसी को समझेंगे। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये सब बातें अच्छी लग रही हैं और आप लोग इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू भी कर रहे हैं। सुनना अच्छी बात है, पर लागू करना उससे भी बड़ी बात है। साथियों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या बड़ा होने पर हमारा नज़रिया विकसित होता है, या फिर हमारा नज़रिया किन चीज़ों से मिलकर बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नेगेटिव हो गया है, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारा जो नज़रिया है वो हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है, लेकिन बाद में जो नज़रिया बनता है उसे 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस नज़रिए को तय करते हैं, जैसे कि माहौल, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपकी एजुकेशन कैसी है। साथियों, ये जो माहौल है ये आपका घर का भी हो सकता है, स्कूल का, आपके ऑफिस का या सोशल मीडिया का, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट हैं जो हमारे नज़रिए को इफ़ेक्ट करते हैं। हर जगह का अपना एक माहौल होता है। जैसे मान के चलते हैं, आप किसी एक स्टोर में गए, वहाँ का मैनेजर, सेल्स क्लर्क या वहाँ का जो भी स्टाफ है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और किसी दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा बदतमीजी से पेश आता है। दूसरा उदाहरण आप किसी के घर से भी ले सकते हैं। जैसे किसी के माँ बाप और बच्चों को आप बड़ा तमीज़ वाला और मिलनसार, दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में हर आदमी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। साथियों, जिन देशों की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में एक बेईमान व्यक्ति को जीना मुश्किल हो जाता है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की पावर बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का न होना ही कानून बन जाता हो, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। तो साथियों, इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है
और हम जो माहौल तैयार किए हैं वह दूसरों पर कैसे असर डाल रहा है। साथियों, अब मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा। अलग अलग लोगों से मिले एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारा व्यवहार भी वैसे ही बदल जाता है। किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा हो जाता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते रहते हैं जो भविष्य के लिए गाइडलाइंस की भूमिका निभाते हैं। साथियों, अगले फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो वो शिक्षा है, एजुकेशन है। मेरे हिसाब से आजकल हम सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का तो बिल्कुल ही अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। एक टीचर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल के लिए रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना ही नहीं बल्कि हमें जीने का तरीका भी सिखाए। तो साथियों, ये सब फैक्टर्स थे जो आपके नज़रिए पर असर डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी फैक्टर को आप बदल कर अपना नज़रिया पॉजिटिव बना सकते हैं तो उसे ज़रूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक नया रूप दीजिए। सुनने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।